ने हमें अवसर दिया है। समस्याओं से भरे हुए एक संसार में हम रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की दया हमारे साथ है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज भी हमें इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित होने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर लता साहू बालोद प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगे और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर नंदिनी पौलोस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और आज की वचन की सेवकाई सिस्टर सुसन गिवर्गीस केरला के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनी शाह जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की हमारी बाइबल किस रोमियो के पुस्तक चैप्टर 15 उसके आधार पर होगी। सिस्टर लिजी तोपिलर बाइबल किस ले लेंगी और सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। सिस्टर लता साहू प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित पिता परमेश्वर पिता, हम एक बार और प्रभु जी आपने हमारे जीवन में सौभाग्य को दिया कि हम आपके पवित्र चरणों में पिताजी आप आए पिता। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आपका महाकरुणा का फल है पिता परमेश्वर की समय पिता। अभी तक प्रभु जी आपने इस आसमान धरती पर हमको सबको बचाया है, संभाला है पिता। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मीटिंग में जुड़े हुए सभी बहनों को भी पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर ऐसे पिता योजना को बनाया और हम जूम के माध्यम एक साथ मिलके आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए आपने एकत्रित किया है प्रभु। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो गीत गाती है वो बहन को पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके नियंत्रण में लेके चलिए। वचन से जो बताती है उनको लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें भी पिता परमेश्वर आप अपने पवित्र हाथों में रखे पिताजी और आपकी अगुवाई में चलाइए पिता परमेश्वर। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। नेटवर्क को भी पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपकी नियंत्रण में होने के लिए आप मदद और सहायता को कीजिए। जितने बहन अभी जुड़े हैं और जो जुड़ नहीं पाए उन्हें भी जल्द से जल्द जुड़ने के लिए आप मदद और सहायता कीजिए, ताकि इस मीटिंग के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होने में आप मदद कीजिए। सारी बातों में हम आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना आपने सुने, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सभी बहनों को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है ना सिस्टर? आ रही है सिस्टर। ओके। प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस गीत को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वही तो है मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने बनाई धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा, तूने सजाई चारों ओर दिशा अपने सामर्थ के द्वारा।
धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई चारों ओर दिशा अपने सामर्थ के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वही तो है मेरा खुदा। तू है पवित्र यहोवा एल शदाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है पवित्र यहोवा एल शदाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। हमारा प्रभु कितना महान है, उसके जैसा कोई नहीं है। उसके चरणों पर बैठने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। हम प्रभु को धन्यवाद दे। अब वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर नंदिनी पौलुस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आवाज आ रही है आंटी? आ रही है सिस्टर। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। खुदावन प्रभु जी, प्रभु इस सुबह के समय में फिर से आपके पवित्र चरणों में बैठने के लिए आप हमारे जीवन में सहायता मदद किया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके नाम की स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। प्रभु आप भला है, सच्चा है, विश्वास योग परमेश्वर है। प्रभु हम आपके उपस्थित में आते हैं। प्रभु प्रभु आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। खुदावन प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की जो मीटिंग के लिए, और प्रभु आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो प्रभु सिस्टर प्रभु आपकी दासी प्रभु वचन को लेकर हमारे बीच में आई हैं, प्रभु जी आपके दासी को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु प्रभु आप उन्हें वचन बताने में सहायता मदद करें खुदाओं प्रभु जी। और हाँ प्रभु हमारे बीच में और रखते हैं प्रभु, तो हम अच्छे से हम आपके उपस्थित में बैठकर ध्यान पूर्वक बैठकर आपके वचन को हम सुन सके प्रभु। और
उस वचन के आधार पर हम जीवन जी सके। प्रभु आप हमारे जीवन में सहायता मदद करें। और अलग अलग स्थानों से कई बहन लोग जुड़ी हैं प्रभु, आप उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सब परिवारों को आप संभालिए, सहायता कीजिए खुदावन प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं क्योंकि प्रभु आप हमें हर रोज रोज संभालते हैं, दिन प्रतिदिन प्रभु आप हमारी रक्षा रखवाली करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आप हमें चलाने वाला परमेश्वर हैं। प्रभु हमें आपके भय भक्ति में प्रभु आप आपके ज्ञान पहचान में आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद कीजिए खुदावन प्रभु। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। आंटी को भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु, आपने अभी तक संभाला, आगे भी सहायता मदद कीजिए खुदावन प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी फिर से प्रभु आप सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आज के वचन की सेवकाई को भी प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु, सहायता मदद करे और नेटवर्क का भी कोई परेशानी ना होने पाए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप सहायता मदद कीजिए खुदावन प्रभु। प्रार्थना करते हैं, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें धन्यवाद सिस्टर। हर हफ्ते परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए प्रभु हमें अवसर देते हैं। आज भी हमें वचन से सुनने के लिए सिस्टर सुसन गिवर्गी सिस्टर को परमेश्वर ने तैयार किया है। सिस्टर के वचन की सेवकाई के द्वारा हमें आशीष पाने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक फिर से हम बैठे। अभी सिस्टर को इस सेवकाई के लिए मैं स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। उपस्थित हुए हर एक बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, कुछ कमजोर को प्रभु ने चुन लिया है ऐसे सेवकाई के लिए। आगे प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और हम आज थोड़ी देर के मनन के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल से एक पद पढ़ के हम प्रारंभ में एक पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसका पहला पद। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। इधर एक धन्य व्यक्ति के बारे में कहा गया है और धन्य व्यक्ति का 2 गुण इधर बताया है। एक तो यहोवा की व्यवस्था पर चलने वाला होना है, दूसरा वो चाल के खरे होना है। चाल के खरे होना, वो बात मेरे को आकर्षित किया, मेरे मन में काम किया है। कितना इम्पोर्टेंट है चाल के खरे होने के लिए, वो पवित्र आत्मा मेरे दिल में काम किया है। उसके बारे में आगे थोड़ा विचार करना चाहते। चाल के खरे होना है मैंने हम लोग को मन को शुद्ध रखे प्रभु के सामने एक निष्कपट जीवन बिताने के लिए। और प्रभु को धन्यवाद दे। ये धन्य अवस्था में प्रभु हमको जोड़े, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। दुनिया के तो नजर पे धन्य व्यक्ति का योग्यता और कुछ एजुकेशन और धन संपत्ति और सुंदरता, ये सब दुनिया के लोग समझते धन्य होने के लिए, लेकिन दुनिया के सामने एक विश्वासी गण्य भी नहीं है। लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे, हम एक धन्य व्यक्ति के जोड़ में प्रभु हमको जोड़ लिया है, जो इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और पवित्र व्यवस्था का परमेश्वर ने लोगों को पवित्र रहने के लिए व्यवस्था दिए गए पुराना नियम में, और व्यवस्था का पूर्ति करते हुए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया है। उन्होंने हमको हमारे लिए कुछ आज्ञा दिया है। आइए हम उसके बारे में भी थोड़ा गौर करेंगे। लूका समाचार 6 उसका 32 से लेकर कुछ आयतें हम पढ़ेंगे। लूका समाचार 32 से लेकर 38 तक पद हम रुक के पढ़ेंगे। पहला लूका 6 उसका 32, 33 और 34 पढ़ेंगे। लूका 6 उसका 32, 33 और 34। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। धन्यवाद। हम लोग इसमें 3 सवाल प्रभु हमको पूछते हैं, या हमको प्रभु हम अपनी ओर देखने के लिए प्रभु हमको मजबूर करते हैं। 3 बातों को ध्यान खोल के, यदि तुम
अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते तो तुम्हारी क्या बढ़ाई है। हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम अपने जो प्रेम करते हैं उनको और प्रेम करते हुए बहुत खुश हो जाते हैं। बस इतना मैं जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमसे पूछ रहे हैं क्यों, उसमें क्या बढ़ाई है। भाभी भी वैसे ही करते हैं, अपने प्रेम रखने वालों को और प्रेम रखते हैं। और आगे प्रभु पूछते हैं, यदि तुम अपने भलाई करने वाला ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई है। हम इसमें तृप्त हो जाता है, हमसे जो भलाई करते हैं उसको भलाई करते हुए हम तृप्त हो जाते हैं। लेकिन प्रभु हमको बोलते ऐसा नहीं, भाभी भी ऐसी करते, तुम उसका वो सीमा में नहीं रहना, तुम और ऊंचा में आना है। भाभी के इसलिए हमको भलाई करने वालों के साथ भलाई करने से हमको कोई महत्व नहीं है। आगे बोलते जब देने का बात आते उधार लेते समय फिर उसको लौटाएंगे या उसको फिर पाएंगे, ये उद्देश्य है। किसी को उधारी मत दो, उसको दिल खोल कर दो, देने से नहीं देने से। ऐसे देने के लिए प्रभु हमसे कहते हैं। भाभी भी ऐसे करते, भाभी लोग करते हैं, किसी को उधारी पूछने से वो लोग दे देंगे, लेकिन उसको लौटा लेने के आशा रखते हुए। और आगे प्रभु हमको वो ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए प्रभु बातें करते हैं। तो 35 से हम पढ़ेंगे। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। परमेश्वर नाम की महिमा हो। ये भाग मेरे को पढ़ते समय बार बार इसको मेरा ध्यान इसमें आ गया है। क्या मेरा जीवन में मैं ये सब कर रहे, क्या मैं इसमें मेरा जीवन में लागू है, सचमुच में मैं प्रभु का आज्ञा का अनुसार है। तो मेरे में कमी पाया, उसका सुधारने के लिए प्रभु मेरे को मदद करते आ रहे। इधर प्रभु बोलते हम प्रेम रखने वालों को प्रेम रखने वाला होकर नहीं है, शत्रुओं को भी प्रेम रखने के लिए प्रभु हमको आज्ञा दिया। इतना भी नहीं, उनको प्रेम रखना और उनको भलाई करना, उनको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए प्रभु अनुमति नहीं दिया। दुनिया के तौर पर हम देखते तो अक्सर शत्रुओं को वायर रखने के लिए बोलते समय हमारा प्रभु कितना महान है, उनका वो स्वभाव का श्रेष्ठता वो कितना बड़ा है। शत्रुओं को प्रेम रखना का अर्थात हमारे जीवन में किसी के साथ शत्रुता रखने के लिए प्रभु नहीं चाहते, सबके लिए भलाई करना प्रभु चाहते हैं। और उधारी देते समय या उदारता के साथ हमारा दिल इतना बड़ा होना है, हम दूसरों को उधार देने के लिए तत्पर रहना है। तत्पर रहने से प्रभु हमको उसके लिए तुम्हारा ऐसे हम लोग करने से 3 बात बताया है। शत्रुओं को प्रेम रखना है, उसको भलाई करना है, और उसके बाद में वो भी नहीं है उधारी देते समय वापस ना लौटाएंगे। यही विचार के हम लोग उदारता से हम देने से हमको बहुत बड़ा फल होगा। और उतना भी नहीं है, हम परम प्रधान के संतान ठहरेंगे। अर्थात प्रभु चाहते हैं हम उनके स्तर पर ऊंचे स्तर पर आना है। हमारा ये जीवन इधर दुनिया में बिताते समय वो ऊंचे स्तर के जीवन बिता के दुनिया के लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करना, वो ही प्रभु का इच्छा है। आने वाले दिनों में प्रभु हमको सहायता करे, उदारता के साथ शत्रुओं के प्रेम रखते हुए, शत्रुओं को भलाई करते हुए एक अच्छा आशीषमय जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता मदद करिए। और आगे बताते हैं, प्रभु का गुण भी इधर बताता है, क्यों और तुम परम प्रधान का संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारी पिता दयावंत है, वैसे तुम भी दयावंत बनो। मैं अक्सर ऐसे करती थी, मैं हमसे थोड़ा मैंने कुछ लोगों को हम लोग अपना शत्रु मानते थे, क्योंकि उन लोग धन्यवादित नहीं रहते, उन लोग को शत्रु मानते थे, पर उन लोग को कुछ मदद करने के लिए हम लोग हिचकिचाते थे। लेकिन प्रभु का वचन बोलते हैं, प्रभु जो धन्यवाद नहीं देते और बुरे लोगों को भी ऊपर करुणा दिखाने वाला कृपालु है। इसलिए हम भी वैसी होना, हम किसी मनुष्य को भेदभाव नहीं करना। हमारे साथ जो हमारे व्यवहार में जितने साथ लोगों के साथ सफर करेंगे, उन लोगों को बहुत दया और अनुग्रह के साथ कार्य करने के लिए प्रभु चाहते। वैसे हमारे प्रभु का स्वभाव हमें प्रकट करने के लिए प्रभु
चाहते हैं। मैं वचन पढ़ने से मैं सोचे प्रभु का वो इच्छा, उनका वो हमारे प्रति जो आग्रह कितना बड़ा है, हम भी उनके जैसी बनना है, उनके जैसी वो श्रेष्ठ स्वभाव में बदल जाने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रभु मदद करिए, प्रभु का आत्मा हमें सहायता करिए, ये प्रभु का ये पवित्र वचन, ये अनमोल वचन का हमारे जीवन में अपनाते हुए एक श्रेष्ठ जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको मदद करें। हम आगे बढ़ेंगे 37 से लेकर 38 तक भी हम पढ़ेंगे। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। इधर भी हमको प्रभु कुछ न कुछ आज्ञाएं दी है, कुछ करने के लिए बताया है। दोष मत रखो। प्रिय बहनों, हमसे अक्सर हो जाता है कुछ कार्य होने से हम दूसरों को दोष लगाने के लिए बहुत रुचि रखने वाला है, खास करके हम बहनों। ऐसा नहीं होना है। वो दोष, कोई दोष किया तो भी उसका दोष, उसको दोषी दोष मत लगाना उसके ऊपर, वो ऐसा किया है वैसा किया, वो दोष मत लगाना और ऐसी दोष मत लगाने से हमको फायदा क्या है? हमको दोषी नहीं ठहराएंगे और हमको दोष नहीं नहीं, नहीं हम तुम पर भी दोष नहीं लगाए जाए और दोषी नहीं ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए। हम किसी को इल्जाम लगाने उसके कारण ऐसी हुआ है, ये हम लोग अक्सर बोलते हैं। कुछ कारण होने से वो वेदन बगीचा से ही हमको मिला है, हम प्राप्त किया है, वो हमारे जीवन में रहेगा, लेकिन हम लोग उसमें से और जीत पाना है। हम कुछ कार्य होने से हमारे गलतियों को मान लेना है, दूसरों को निर्दोष रखने के लिए कोशिश करना है। और हम अक्सर ऐसी नहीं है, कुछ भी कार्य होने से हम लोग दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा के हम उसमें से बच जाने का कोशिश करता है। और क्षमा करना, ये भी प्रभु का अनुग्रह से हम ये कर पाएगा। कोई समय में हम कुछ बातें को क्षमा करने के लिए हमसे असंभव, क्योंकि हमारा शरीर में वो शक्ति नहीं है। हम प्रभु से उस शक्ति प्राप्त क्षमा, दूसरों को क्षमा करते हुए एक आनंदमय जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको सहायता मदद करे। और इधर फिर प्रभु बोलते देने के बाद दिल खोल के देने के लिए बोलते हैं। हम जो भी देते हैं हमारे पास से संपत्ति से, जो भी हमारा समय संपत्ति, जो भी हमारा किसी को मदद करने के समय, जो भी हम दिल खोल कर देने से वो बिना प्रतिफल से वो नहीं रहेगा। प्रभु हमको उसके लिए, प्रभु हमको अच्छा मतलब बहुत प्रतिफल देने वाला इधर लिखा है। और आखिरी में वो जो शब्द लिखा है, क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बहुत ध्यान रखने के बात है। हमारा कार्य प्रभु जांचने वाला है। हम दुनिया के सामने, लोगों के सामने हम के कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन प्रभु हमको नापने वाला, हमारा नाप सही होने से, सही नाप से हमको सही नाप से प्रभु हमारा प्रतिफल नाप के दे देंगे। अगर हमारा नाप सही नहीं है तो हमको प्रतिफल में भी कमी आएगा। इसलिए होने दीजिए प्रभु के सामने एक अच्छा मन के साथ, खरे मन के साथ चले। प्रभु को प्रसन्न करने वाला होकर रहने के लिए प्रभु मदद करे। और हम लोग इसके आगे हम ऐसी चंद भक्तों के बारे में सीखेंगे। प्रभु का आज्ञाओं को मान के उनका जीवन कितना धन्य हो गया, प्रभु के लिए कितना महिमान्वित हो गया। उतना भी नहीं है, लोगों के लिए भी उनका जीवन एक आदर्शमय हो गया। ऐसी एक व्यक्ति के बारे में भी हम सीखेंगे। और हम पहला हम देखेंगे पौलुस के बारे में। प्रेरित पौलुस, वो प्रभु में आने के पहले प्रभु के लिए एक शत्रु था, प्रभु का शत्रु था और प्रभु का लोगों को ताड़ना देने वाला, सताने वाला था। लेकिन प्रभु से जब आकर्षित किया है, प्रभु से वो उद्धार के अनुभव में आया है, पौलुस का जीवन में बहुत बदलावट आ गया है। उनका पत्रिकाओं में पूरा दर्शाता है, उन्होंने हमको बताते हैं कैसे हमारा जीवन चाल चलन शुद्ध रखने के लिए, विश्वास योग्य रहने के लिए बार बार हमको आह्वान करते हुए हमको ये
वचन में देखते हैं। आइए हम उसके से एक पत्रिका में बहुत सारा बात है उसमें है, लेकिन एक पद हम पढ़ना चाहती हूँ। एफेसियों 4 उसका 31 और 32। एफेसी 4 उसका 31 और 32 पद हम थोड़ा पढ़ेंगे। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इधर भी कितना अनमोल वचन दिया गया है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरों को अपराध क्षमा करो। पौलुस शाऊल जब पौलुस में बदल गया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, पौलुस एक छोटा तो पौलुस दूसरा एक मसीह बन गया है। वो एक आदर्शमय व्यक्ति होकर हमारे जीवन में खड़े। उनके द्वारा कितना पत्रिकाएं लिखे, कितना आज भी हम वो पत्रिकाएं पढ़ के प्रभु में बलवंत होते हैं, और आगे बढ़ने के लिए शक्ति हमको उसमें से मिलते हैं। तो पौलुस इसमें हमको कुछ कार्य मन खड़े रखने, पौलुस भी अपने जीवन में ये बहुत ध्यान रखते थे अपना मन साफ रखने, शुद्ध रखने के, बाहरी तौर पर नहीं, अंदरी तौर पर प्रभु के सामने एक निर्दोष व्यक्ति होकर प्रभु का सेवकाई करने के लिए पौलुस बहुत ध्यान रखते थे। इधर हमको पौलुस बोलते हैं सब प्रकार की कड़वाहट एक चीज हमको जल्दी से आ सकता है। हमको कोई कुछ बुरा बोलने से हमको कड़वाहट आ जाता है, लेकिन उसको रखे नहीं रहना है, उसको प्रभु के सामने कबूल करना है। प्रभु मेरे से ऐसी कड़वाहट आ रहे हैं, मेरे को वो मेरे को क्षमा करने के लिए शक्ति दीजिए बोलकर हमको कड़वाहट दूर करना है। क्योंकि हमारे जीवन में कुछ भी, हमारे शरीर में एक कांटा रहने से हमको मालूम है, छोटा सा कांटा होने से वो कांटा पॉइजन हो जाएगा, हमको नुकसान पहुंचाएगा। वैसे ही कड़वाहट भी एक हमारे लिए बहुत हानिकारक है। वो जब कड़वाहट आ गया, तुरंत उसको निकालने का प्रयास करेंगे और एक शुद्ध मन रखने का कोशिश करेंगे। वैसे बाकी प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। ये बार बार प्रार्थना में मैं ये भाग मैं रखती हूँ। प्रभु मेरे में, आज भी प्रभु के सामने आते समय मेरे में कमी नजर आता है, प्रभु से यही बोलती हूँ, प्रभु शुद्ध मन के साथ प्रभु के सामने खड़े होने के लिए मेरे को मदद करिए। और आखिरी में पौलुस बोलते हैं, पौलुस में वो प्रभु का स्वभाव झलक रहे हैं। देखो, एक दूसरे से पर कृपालु और करुणामय, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये बहुत मुश्किल की बात है। हम कभी कभी हम लोग को एक हम हठीले हो जाता है तो कुछ मन नहीं करते, लेकिन प्रभु से अनुग्रह पाके हम इस बात में भी अनुग्रह पूरे दूसरों को क्षमा करते हुए एक आशीषमय जीवन बिताना है। प्रभु का इच्छा यही है। प्रभु का चेला पौलुस भी वही हमको आह्वान देते, होने दीजिएगा आने वाला दिनों में हम ये वचनों को हमारे जीवन में लागू करते हुए एक आशीषमय प्रभु के लिए एक आशीषमय जीवन बिताने के लिए, एक अच्छा गवाह होकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद करेंगे। और हम पौलुस का ये शुद्ध मन रखने के लिए पौलुस कोशिश किए, उसके लिए 2 भाग में पढ़ना चाहती हूँ। प्रेरितों के काम 23 उसका 1, उसमें पौलुस हमेशा ये बात बोलते थे अपना। प्रेरितों के काम 23 उसका 1। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। धन्यवाद। इधर पौलुस बहुत धैर्य के साथ बोलते, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। और हमको भी यही धैर्य होना है, सच्चे विवेक के साथ प्रभु के सामने। हम दुनिया लोगों के सामने हम बाहरी तौर पर हम दिखा सकता है सच्चे विवेक, लेकिन अंदर प्रभु के सामने हम सच्चे विवेक से दिखना वो बहुत ध्यान पूर्वक वो बात को ध्यान रखना। प्रभु हमारा
अंदर को प्रभु अंतर्यामी हमारे दिलों को झांकने वाला। हम आगे एक और पढ़ पढ़ेंगे उसके बारे में। और प्रेरितों के काम 24 उसका 16 भी अपन थोड़ा पढ़ेंगे, 24 और 16। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। तो पौलुस के बात के लिए यत्न करता था बोलता है, मतलब पौलुस को मेहनत करता था वो परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय शुद्ध विवेक के साथ रहने के लिए। हम किसी को देखते समय हम उनको मन में प्यार नहीं रहने से भी हंसते हुए उसको बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा मन में सच्चा प्यार नहीं होने से वो शुद्ध विवेक नहीं है। हम लोग एक कपटी हो जाता है। हम लोग ऐसी कपटी नहीं होना है, निष्कपट होने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रभु का दास भी हमको आह्वान देते हैं। और हम इसका संबंधित मैंने प्रकाशित वाक्य एक पद पढ़ना, वो मेरे को बहुत भय के साथ उसको पढ़ना, क्योंकि प्रभु एक कठोर होकर निर्दय होकर वहां बात करते। और उसका 20 मतलब प्रकाशित वाक्य 2 और उसका 23वां पद, उसका बीच का भाग हम पढ़ेंगे। पहले का भाग बहुत कठोर शब्द दिया है, उसको भी पढ़ लीजिए। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। परमेश्वर ये बात मेरे दिल में आई तो मेरे को बहुत भय आता है, क्योंकि प्रभु कितना निर्दय होके आगे शब्द बताया है, लेकिन उसका कारण क्या है। और हृदय और मन को परखने वाला में हमारा हृदय और मन प्रभु के सामने कितना निष्कपट रखने का जरूरत है, ये बात से हमको पता चलेगा। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देने वाला, अनुग्रह देने वाला प्रभु है, उसके साथ साथ बदला देने वाला प्रभु। इसलिए आइए प्रिय बहनों, हमारे जीवन बहुत भय के साथ प्रभु के सामने बिताएंगे। हमारा चाल चलन हम शुद्ध विवेक हमेशा रखने के लिए चाहते हैं, कोशिश करना है। और जब हमें गलती हो सकता है, प्रभु का सहायता से, प्रभु से विनती करके हमारे गलतियों को ठीक करके वो एक निर्मल मन के साथ हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता मदद करिए। एक और पुराना नियम से एक और भक्ति के बारे में हम सीखेंगे। वो और कोई नहीं है, राजा दाऊद है। राजा दाऊद के बारे में बोलते समय हमको दाऊद के बारे में कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब उनका भजन गाते हुए प्रभु का नाम की महिमा करते हैं। हमारे संकट के समय हम वो वचन गाते हुए सांत्वना लेते हैं। तो दाऊद का वचन आज भी हमको मार्गदर्शन के रूप में दिया है। पवित्र आत्मा दाऊद के द्वारा रचाया भजन के द्वारा। तो दाऊद के जीवन में साधारण हमको मालूम है, दाऊद एक साधारण एक चरवाहा था उनका, लेकिन उन्होंने प्रभु का ऊपर दृढ़ विश्वास रखा था, तो इसलिए उनके साथ साथ प्रभु अद्भुत कार्य किया। आइए हम देखेंगे उनका दृढ़ विश्वास के कारण, उनका दृढ़ विश्वास को दिखाने वाला एक भाग को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 28 उसका 29। हाँ 28 उसका 29 18 सॉरी, भजन संहिता 18 उसका 29। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांघ जाता हूँ। दाऊद अपना अनुभव से बोलते, कितना हिम्मत, कितना धैर्य उनमें है। अब तेरी सहायता अपने आप नहीं है, तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांघ जाता हूँ। दाऊद एक राजा होकर रहते समय, एक चरवाहा होकर रहते समय भी दाऊद ये धैर्य था उनको, चरवाहा होते समय था गोलियत को वो मार डाला है, यही हिम्मत के कारण।
और राजा होते समय अनेक युद्ध को चलाया, तो उसमें भी एक हिम्मत प्रभु दिया। प्रभु में जो हिम्मत था, विश्वास था, वो उनके जीवन का अनुग्रह का कारण बन गया। और उतना भी नहीं है, दाऊद प्रभु का भय मानते थे और साथ साथ उनका आज्ञाओं को, कोई भी एक आज्ञाओं को उल्लंघन करने के लिए दाऊद कभी भी नहीं किया। वो बहुत श्रद्धा रखता था, ध्यान रखता था प्रभु का आज्ञा को ना उल्लंघन करते हुए। उसका बारे में भी हम देखेंगे, पहला शमूएल उसका 26 उसका 9 में हमको मालूम है, दावीद जब शाऊल राजा रहते समय दाऊद को बिना कारण से, या दाऊद को ऊपर जलन हो गया, उसी कारण से दाऊद को नष्ट करने के लिए शाऊल कोशिश किया है। तो बार बार उनका पीछा करता था। उस समय कई बार दाऊद का हाथ में शाऊल को मिला है। दाऊद चाहिए तो शाऊल को हानि पहुंचा सकता था, लेकिन दाऊद ने वो नहीं किया। क्यों नहीं किया, हम लोग पढ़ेंगे। दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। इतना ही हो जाएगा। तो इधर अभिषाई को शाऊल दाऊद का हाथ में आ जाता है। दाऊद को चाहिए तो नष्ट कर सकते हैं। अभिषाई बोल रहे हैं, मैं अभी उसको खत्म कर लेते, तेरा शत्रु है उसको मैं। लेकिन दाऊद उधर कितना उनका प्रभु का भय उनका अंदर है, और प्रभु का आज्ञाओं को कितना मानने वाला एक व्यक्ति था दाऊद। इसलिए वो दोष एक बार और पढ़ेंगे तो प्रभु का अभिषिक्त को, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। तो देखो दाऊद का दिल में वो प्रभु का व्यवस्था को याद किया है, प्रभु का भय माना है। वो गलती करने से वो रुक गया और प्रभु का सामने, प्रभु को प्रसन्न करने वाला होकर रहने के लिए प्रभु उनको सहायता किया। प्रभु हमको भी यही चाहिए, हम प्रभु व्यवस्था को मानना है और दोष से बच के रहना। और हम देखेंगे दाऊद का एक और गुण था, मन को खरा रखने का, अटूट निर्णय। वो हमेशा दाऊद यही रखते थे, उसका मन साफ रखने के लिए दाऊद कोशिश करते थे। हालांकि हम जानते हैं दाऊद के जीवन में भी गलती आया है, लेकिन दाऊद वो गलती को जानने से तुरंत प्रभु से माफी मांगते हुए वो अपना पुनः प्रभु के सामने लौट जाता है। इधर हम देखते हैं, ये बात पढ़ेंगे, दाऊद कितना अपने जीवन में खरा रहने के लिए कितना कोशिश करते थे। आज सईदा 25 उसका 21 हम पढ़ेंगे। भजन सईदा 25 उसका 21। खराई और सीधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। देखो दाऊद कितना जानते थे, प्रभु का मन जानते थे, प्रभु क्या चाहते थे दाऊद से। खराई और सीधाई से मुझे सुरक्षित रहे। हम भी सुरक्षित रहने के लिए हमको खराई और सीधाई चाहिए। हमें कोई भी खोट होने से प्रभु हमको सुरक्षित नहीं रखेंगे, प्रभु का मदद हमको नहीं मिलेगा। और आगे बोल रहे हैं, क्योंकि खराई और सीधाई मुझे सुरक्षित रखी, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। प्रभु का आशा है, क्योंकि हम प्रभु का आशा, प्रभु का सहायता हमको मिलना है, तो हम लोग मन का खरा होना है और सीधा होना है। ऐसे होने से हम सुरक्षित रह सकते हैं। हमको मालूम है दाऊद के जीवन में कितना खतरनाक जीवन वो बिताया। वो जंगल में, वो शाऊल हमेशा उसका पीछा करता था, लेकिन कोई शत्रु के हाथ में पड़ने के लिए प्रभु नहीं दिया है। इनका मन का सीधा है, वो प्रभु में आशा रखता था, वो हमेशा निर्दोष होकर प्रभु के सामने जीना चाहता था। एक आशीषमय जीवन बिताने के लिए दाऊद के जीवन में या दाऊद को ऐसी एक आशीषमय जीवन बिताने के लिए इसलिए हुआ है, करने हुआ है, क्योंकि वो निर्दोष होकर जीवन, प्रभु का सामने जीवन बिताया। और हम दाऊद का अंत के बारे में भी एक झलक देखेंगे। पहला क्रॉनिकल्स मतलब इतिहास, पहला इतिहास 29 का 27 28 का पद। दाऊद को एक अच्छा, दाऊद बहुत साल शासन किया और समय पर उन्होंने प्रभु में सो गया। उसके बारे में भी हम लोग तो पढ़ेंगे, इतिहास 29, 27 to 28। उसके इस्राएल पर राज करने का समय 40 वर्ष का था। उसने 7 वर्ष तो हेब्रोन में
और 33 वर्ष यरूशलेम में राज किया। वह पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर और धन और वैभव मनमाना भोग कर मर गया। बस इतना ही दाऊद के बारे में बताया है। दाऊद 40 साल शासन किया है और उनको दीर्घायु से अपना बुढ़ापा में वो अपने पुरखाओं के साथ मिल गया है या प्रभु में सो गया है। कितना एक अच्छा एक मौत मिला है। और आज भी दाऊद को हम लोग इसलिए याद करते हैं, उनका अनुभव से लिखे हुए कई भजन हमको दिया गया है। कितना एक धन्य जीवन है। वैसे उसका धन्य जीवन का रहस्य हम देखें, उनका प्रभु के ऊपर दृढ़ विश्वास था और प्रभु का भय मानकर प्रभु का व्यवस्था को पालन करते थे। उसका अटूट निर्णय था प्रभु का कोई भी हालत में प्रभु का नियम को उल्लंघन करने के लिए दाऊद कोशिश नहीं किया है। दाऊद हमेशा उसमें ध्यान रखते थे और मन को खरा रखने के लिए। तो ये दाऊद का जीवन भी हमारे लिए एक उदाहरण है। होने दीजिए आने वाले दिनों में हम भी प्रभु का एक ऐसी निष्कपट जीवन बिता के प्रभु के ऊपर विश्वास लेके आगे बढ़ने के लिए हम प्रभु हमको मदद करिए। पौलुस का जीवन में भी हम देखते हैं, पौलुस प्रभु में आने के बाद में पीछे पलट के देखने का मौका नहीं हुआ। प्रभु एकदम एक समर्पित जीवन पौलुस बिताया, प्रभु के लिए बहुत कार्य किया है और आखिरी में प्रभु के लिए एक शहीद बन गया है। कितना धन्य जीवन है। प्रभु का ऊपर का विश्वास और एक निर्दोष जीवन बिताने का कारण पौलुस को भी ये संभव हो पाया। आखिरी में मैं एक और व्यक्ति को हमारा जीवन के चेतावनी के रूप में बोलना चाहती हूँ। उतना बोलकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। और कुछ नहीं, और कोई नहीं है। इसराइल का पहला राजा शाऊल के बारे में थोड़ा देखेंगे। समय कितना हो? और शाऊल के बारे में हम लोग मैं इसमें समाप्त करना चाहती हूँ। और शाऊल के बारे में हम लोग देखने से शाऊल शुरुआत में शाऊल एक ऐसी व्यक्ति था, वो किसी के सामने आके वो अपने आप प्रकट करने वाले एक व्यक्ति नहीं था। वो अपना काम काज करते हुए जीवन बिताने वाला है, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर था और अपना घर का काम ध्यान से करने वाला था, सब कुछ था। लेकिन जब पौलुस में हम लोग के कुछ बात उसको पढ़ेंगे। जब शाऊल को प्रभु ने चुन लिया, प्रभु खुद चुन लिया है शाऊल को एक राजा बनने के लिए और चुन लिया, और उसके बाद में अभिषेक भी किया है। लेकिन अभिषेक करते समय हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, अभिषेक किया है। पहला शमूएल 10 उसका 1 पद हम पढ़ेंगे। शाऊल को अनॉइंट किया, मतलब अभिषेक किया है प्रभु। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला। उसके सिर पर मैंने शाऊल के सिर पर सब शाऊल को अभिषेक किया, राजा करके अभिषेक किया। प्रभु की ओर से नियुक्ति आया था। लेकिन हम लोग आगे जाके देखते समय अभिषेक मिला है, प्रभु का आत्मा भी शाऊल में आया है। शाऊल अच्छा से आगे जाके कार्य करने लगा है। लेकिन शाऊल का जीवन में कुछ गलती आया है। वो गलती क्या था? पहला वो प्रभु को आज्ञाओं को उल्लंघन किया है। प्रभु वो अपने आप बलि चढ़ाते हुए हम देखते हैं। वो वैसी करना नहीं है, याजक को करने का था, लेकिन शाऊल घबरा गया। मतलब लोग अपने तितर बितर हो गया, वो देखे वो घबरा के प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन किया। वैसा नहीं करना था शाऊल को, लेकिन शाऊल किया है। और उतना भी नहीं है, फिर से जो युद्ध के लिए जाते समय अमालेकी को नष्ट करने के लिए बोलते समय वो पूरा नष्ट नहीं किया। वहां राजा आगा को और कुछ भेड़ बकरियों को बचा के रखता, प्रभु का बातों को अनादर किया है। और उतना भी नहीं है। और जब प्रभु मैंने शाऊल अपना कार्य करते समय शाऊल गिरते जा रहे, प्रभु से दूर होते जा रहे। वो गलती को सुधारा नहीं है, वो गलती के ऊपर गलती किया है, प्रभु से दूर हो गया है। प्रभु उनसे बातें नहीं किया, तब वो जाके भूत स्थिति वाली स्त्री के पास जाके भविष्यवाक्य वो भी प्रभु को बहुत क्रोधित किया है। तो ये कारण से शाऊल को बहुत नुकसान हो गया। वो नुकसान क्या है हम वो थोड़ा तरह से देखेंगे। एक तो
पहला शमूएल 16 उसको 14 हम थोड़ा पढ़ेंगे। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। देखो, शाऊल परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, बातों का अनादर किया है, और उतना भी नहीं, प्रभु को छोड़ के ये भविष्य जादू टोने करने वाली के पास जाके उनका भरोसा रखते, तो प्रभु का आत्मा उससे छूट जाता है, प्रभु का आत्मा उससे हट जाता है, और उसके बदले में उसके आत्मा जीवन में दुरात्मा आके उसको घबराता है, और उतना भी नहीं है, उसको राजगद्दी से हटाया जाता है, और आखिरी में उसको एक बुरा मौत आ गया। तो वो थोड़ा अपन पढ़ेंगे पहला इतिहास 10 उसका 13-14 पद थोड़ा देखेंगे, जल्दी से पढ़िए। यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया पढ़िए। जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को ईशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। तो सुने ना हम लोग, वो एक बार और पढ़ेंगे उसको, ये वो शाऊल का गलती उधर बताए जा रहे, वो जो शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया, विश्वासघात के कारण, विश्वास नहीं रखने के कारण, और जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसीलिए यहोवा ने उसे मारकर। शाऊल का गलती इधर बताते हैं, बहुत से नहीं, हम कोई भी अवस्था में हम कभी कभी हम लोग ऐसी परिस्थिति में आ जाता है, लेकिन प्रभु के लिए इंतजार करना है, प्रभु का इच्छा कुछ भी हो, भलाई हो बुराई हो, प्रभु का हाथ में हम हाथ का अधीन रहना है। प्रभु जो कुछ करते हैं हमारे लिए भलाई के लिए, लेकिन हम अन्य भूत सिद्धि वालों के पास जाने से हमको कोई उद्धार नहीं होगा, कोई हमको हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए हम प्रभु में बने रहना, कितना कष्ट सहने से भी हम प्रभु में बने रहना। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद के कितना बार मौत को आमने सामने देखा, लेकिन दाऊद का विश्वास अटूट था, इसलिए प्रभु उसको बचाया। हम ये आने वाला प्रभु हमको मदद करें, हम देखें प्रभु यीशु मसीह हमको उपदेश दिया है, उपदेश में बने रहने के लिए प्रभु हमको सहायता मदद करे। वो उपदेश में बने रहते हुए हम पौलुस को देखते हैं, व्यवस्था में बने रहते हुए हम दाऊद को एक धन्य जीवन बिताते हुए देखते, और शाऊल अपना प्रभु का बातों को उल्लंघन करने के कारण एक बहुत बड़ा सजा भी पाया है। आने वाले दिनों में हम सजा पाने वाले के बीच में झूठ में नहीं है, प्रभु का भय मानते हुए प्रभु को प्रसन्न करने वाले होकर एक अच्छा गवाहीमय जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको सहायता मदद करे। सबको जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हमने सुना, धन्य है वे जो चाल के करे है। हमारा मन हमेशा शुद्ध रखना है, मन की शुद्धता के साथ हमें दूसरों से व्यवहार करना है। हमारे व्यावहारिक जीवन में उतारने लायक कई बातों का विचार करने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। धन्य वे है जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं, जो केवल हम सुनने वाला नहीं, उसके अनुसार हमें जीना है, जो हमारा मन का परखने वाला है हमारा प्रभु। इसलिए भय और भक्ति के साथ हमें जीना है। प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर सुनीशा जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपके महान उपकार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुबह के समय में हम इतने बहनों को आपकी उपस्थिति में एक मन एक चित्त होकर बैठने के लिए, आपकी दासी के द्वारा आशीष वचन सुनने के लिए आपने सहायता की है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रिय सुसनांडी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने आपका वचन से बताने के लिए प्रिय दासी को आपने हिया दिया, हिम्मत दिया
आत्मा से भरपूर किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और भी आप प्रिय दासी को सहायता कीजिए और भी आपके लिए इस्तेमाल होने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। उनका परिवार को भी संभाल दीजिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। हर एक आवश्यकता में आप साथ रहिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपने आपका वचन से हमारा सुनाए हुआ उस वचन को हम आपके पवित्र हाथों में रखते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी शुद्ध मन के साथ व्यवस्था पर चलने के लिए और प्रभु जी एक दूसरे के साथ प्रेम में और एक दूसरे को भलाई करते हुए एक दूसरे को उदारता से देने के लिए प्रभु, उस प्रकार प्रभु आप हमें सहायता और मदद का प्रभु जी। और हम प्रेरित पौल के द्वारा भी प्रभु कैसा मन रखने वाला था वो भी आपने हमें दिखाया प्रभु जी। हम भी इस संसार में है हमेशा प्रभु जी, हर एक दिन प्रभु आप हमें देते तो प्रभु जी उस प्रकार सच्चे विवेक से अपने जीवन को बिताने के लिए प्रभु हम सबको आप सहायता और मदद कीजिए। कम्युनिटियों को क्षमा कीजिए प्रभु, और भी हमें पवित्रताई में आपके व्यवस्था को मानते हुए व्यवस्था पर चलते हुए प्रभु जी एक धन्य व्यक्ति के समान प्रभु हम जीवन बिताने के लिए हमें सहायता कीजिए। और हमने देखा दाऊद का जीवन में भी प्रभु जी, दाऊद परमेश्वर के साथ दृढ़ विश्वास रखा प्रभु, आपका व्यवस्था को उसने पालन किया। उनका जीवन में कमी आए तब भी उसने परमेश्वर के सामने कबूल किया, प्रार्थना किया और क्षमा मांगा। और प्रभु जी उसी प्रकार प्रभु हमारा जीवन में भी हर एक दिन में हम उस प्रकार प्रभु का वचन को ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हुए उस वचन को पालन करते हुए परमेश्वर को भाई मानते हुए प्रभु जी एक खरा जीवन बिताने के लिए, खरा मन के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता और मदद कर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। आखिरी में हमने देखा प्रभु जी हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में उस शाऊल का जीवन को आपका बुक में आपका किताब में लिखे रखा है प्रभु, और उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, फिर भी वो परमेश्वर का व्यवस्था को भूलकर उस व्यवस्था को ढाल दिया, इसे हम पढ़ते हैं प्रभु जी। परमेश्वर से विश्वासघात किया, इसे हम पढ़ते हैं प्रभु। हमारा जीवन में कभी भी ऐसा बात ना हो प्रभु जी, हम हमेशा परमेश्वर का भाई मानते हुए सच्चे विवेक के साथ आशीषित जीवन बिताने के लिए हम सबको आप आशीष अनुग्रह कीजिए प्रभु। दासी को भी और भी आप मदद कीजिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। आगे का सारे बातों को भी आप हाथों में रखते हैं प्रभु जी। लिजिया आंटी को बाइबल क्विज करने में भी मदद कीजिए, आप सहायता और मदद कीजिए। अभी तक नेटवर्क का कुछ इश्यू बिना अच्छे से मीटिंग को आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हमारी इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अर्पण करते हैं, सुनो स्वीकार कर पिताजी, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए हमें प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर शाइला मेरी सिंगरौली वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। अभी बाइबल किसके और जय मसीह की सबको। यह मसीह की सिस्टर बिना स्तुति हो अच्छा वचन के साथ परमेश्वर में तृप्त किया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रश्नोत्तर की ओर जाएंगे। रोमियो अध्याय 15 से है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पढ़ के आए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, मसीह ने अपने आप को प्रसन्न किया, ये वाक्य सही है या गलत? गलत है। अपने आप को प्रसन्न नहीं किया है ना? नहीं, गलत। वेरी गुड, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे क्यों लिखी? हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज में आशा रखें, हमारी शिक्षा सही है। और हमारे प्रोत्साहन के द्वारा हम परमेश्वर पर आशा रखें। कई लोग पूछते हैं ना कि वो मतलब पाप के बारे में जो क्लियरली लिखा है, जो घटना हुई है नियम में परमेश्वर का पवित्र वचन है, तो उसमें क्यों ऐसा लिखा है? तो उसका आंसर है क्योंकि जो लिखी गई है वो हमारी शिक्षा के लिए, तो
उसके बाद की जो आने वाली पीढ़ी थी उनके लिए और आगे भी। यस नेक्स्ट, ईशय की जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए उठेगा। और भी है, वो कंप्लीट नहीं लिखा मैंने। पुराने नियम में किसने लिखा ये? आशा रखें। यशायाह 11 का पहला वचन। पहला वचन, करेक्ट। अन्य जातियों उस पर आशा रखेंगी। हाँ, तो किसने लिखा? यशायाह। यशायाह 11:1 में लिखा है। यस, करेक्ट आंसर है यशायाह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पौलुस की मन की उमंग क्या थी? वो लोग क्या थी कि मन की? प्रभु का सुसमाचार अन्य जातियों परमेश्वर का को सुनाओ। सुसमाचार की सेवा याचना। देखते हैं क्या पौलुस आंसर है। क्या देखिए, यहाँ पे उस बाइबल में ऐसे लिखा, जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया। नहीं दिया गया। बनाओ, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ। हाँ समझ गए होंगे ना? दूसरे जी। लोग सुना के गए उसी पर वो बनाना नहीं चाहते। जहाँ नहीं सुनाया गया वहीं वहाँ पर। हाँ, हमारा भी बीज ऐसा बने। वो है, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। जो जहाँ कोई नहीं सुना, कई लोगों से हम मिलते हैं, महिलाओं से, तो आप बताइए अच्छे मौके हैं तो वो बीज जो परमेश्वर का वचन हम डाल देते हैं सामने, वो काम आएगा, है ना? अंकुरित करेगा उनके जीवन में। जी धन्यवाद। तो पौलुस के जैसे हो। किन लोगों के लिए चंदा इकट्ठा उन्होंने किया? कुछ लोगों ने इकट्ठा किया। किन लोगों के लिए चंदा इकट्ठा किया इसके अनुसार, इस अध्याय के अनुसार? जो आवश्यकताओं में नो, वहां पर नाम दिया है। कहाँ के लोगों के लिए? हम्म, चंदा मतलब भेंट। यरूशलेम। हाँ, यरूशलेम यरूशलेम ये यरूशलेम के हाँ, निर्धनों के लिए। यरूशलेम ना, यरूशलेम के निर्धनों के लिए। पवित्र लोगों में निर्धनों Yes, के निर्धनों के लिए। में जो समझा सुन के आए थे, धन दे। कई लोग भी रहे होंगे निर्धनों के लिए क्या किया उन्होंने? चंदा इकट्ठा किया। और पौलुस ने किस बात में लॉन्ली रहने को कहा? प्रार्थना लॉन्ली रहना है। प्रार्थना करने में मेरे साथ करने में लौलीन लौलीन रहो। रहो। प्रार्थना कर मेरे साथ ईशय की जड़ कौन? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह हैं दाऊद के पुत्र में। है। पुराने नियम में भी इस तरह से बताते हैं यीशु मसीह के लिए, है ना? ईशय की जड़ दाऊद के पिता है ना। तो ऐसा वर्णन दिया है यीशु मसीह के लिए। करेक्ट आंसर। कहाँ कहाँ के लोगों ने यरूशलेम के निर्धनों के लिए चंदा इकट्ठे किए? मकेदुनिया और अखाया के। हाँ, तो मकेदुनिया और अखाया के लोगों के निर्धनों के लिए आज भी यदि हम प्रभु के लिए भेंट देते हैं किसी निर्धनों को, प्रभु उसको क्या है नजर में रखेंगे। वचन में इनके नाम लिखा है, लेकिन कितने तो इकट्ठा करते हैं और हम भी करते हैं, देते हैं। अखाया के लोग अच्छा। और कंडक्ट पद आखिर में हम सुनाएंगे एक दूसरे को। रोमियो 15:7। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। रोमियो 15:7 पद। रोमियो 15:7। इसलिए जैसा मसीह ने
परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। इसलिए जैसे मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। रोमियो 15:7। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। रोमियो 15:7। रोमियो 15:7। इसलिए जैसे मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। रोमियो 15:7। इसलिए जैसा मसीह ने इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। रोमियो 15:7। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। रोमियो 15:7। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। रोमियो 15:7। रोमियो 15:7। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। रोमियो 15:7। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। रोमर 15:7। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया हो, वैसे तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। धन्यवाद सबको। ओवर टू मेर्सी सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी, और अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना है। सिस्टर शैला मेरी वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। जी, आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय के लिए प्रभु, कि आपके पवित्र वचन के सामने हम कुछ देर बहने बैठ सके और आपके वचन को सुने, आपके गीतों को गा सके, प्रार्थना में समय दे सके और आपके वचन से सीखकर उसमें से भी हम जान सके। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, विशेषकर धन्यवाद देते हैं एक एक बहन जो आज यहाँ उपस्थित हैं, उनके परिवारों के लिए। सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारा जो समय हम यहाँ व्यतीत करते हैं, हमारे आत्मिक जीवन के लिए अनुग्रह का कारण बने, और प्रभु न केवल आत्मिक जीवन बल्कि हम जब यहाँ संसार में रहते हैं तो प्रभु लोगों के बीच में और हर जगह एक खरा चाल जो प्रभु आप हमसे चाहते हैं वैसा एक जीवन जी सके, मदद करना। विशेषकर धन्यवाद देते हैं सिस्टर के लिए जिन्होंने वचन आज हमारे बीच में लाया प्रभु। धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवन में आवश्यक वचन है वो आप हमें समय समय पर देते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से आपने उनकी मदद की और अपने आपके वचन को प्रभु पूरे सच्चाई के साथ पेश करने के लिए आपने मदद की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनको आप अपने अनुग्रह में बढ़ाइए और आशीष कीजिए और आपके लिए ज्यादा इस्तेमाल होने के लिए मदद कीजिए, हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं जो वचन हमारे सामने आया है प्रभु, हमारा जीवन कैसा हो प्रभु सहायता कीजिए, न केवल बाहरी तौर पे बल्कि आंतरिक तौर पे भी हमारा जीवन बदलता जाए। और प्रभु जैसा हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर हृदय को देखते हैं, हमारा हृदय प्रभु बदलता जाए और जिस प्रकार प्रभु हमारे जीवन से चाहते हैं उस प्रकार होने के लिए सहायता करना। हमने बहुत प्रभु राजा दाऊद और राजा शाऊल के जीवन से भी देखा प्रभु, दोनों के जीवन में जो अंतर है उसको भी देखा प्रभु, किस प्रकार राजा दाऊद परमेश्वर
आपके आज्ञाओं को मानता था और खरे चाल चलता था प्रभु। हम और राजा शाऊल के बारे में हम देखते हैं कि प्रभु किस प्रकार उसने परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर अपना जीवन बताया, और दोनों का जो जीवन के सफर में प्रभु क्या क्या उनका अंत कैसा हुआ ये भी हम जानते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचन हमें क्लियरली बताता है किस प्रकार हमारे खरी चाल चलना है, हमें किस प्रकार इस संसार में रहते हुए एक पवित्र जीवन जीना है प्रभु। मदद कीजिए, आपकी आज्ञाओं को मानकर आपके वचन के अनुसार हम बढ़ सके, सहायता करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु, शुरू से लेकर अभी तक आपकी कृपा बनी रही। गीतों को गाने के लिए सिस्टर की आपने मदद की प्रभु, और जो बहनें प्रार्थना में अगुवाई की उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं, और क्विज के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर प्रकार से प्रभु सारी बेटी को आपने कंट्रोल में रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। मर्सी आंटी को भी सारी चीजों को ठीक प्रकार से करने के लिए आपने जो सामर्थ्य दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। फिर एक और बार एक एक बहनों को जो उपस्थित है और हर एक जो वचन हमारे तक पहुंचा, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी सी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु कृष्ण के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। सभी बहनों को जय मसीह। जय मसीह की।